हे मिस्टर नुमाली मिस्टर फ्रॉड ड्रामे की स्टोरी के ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था, आज खोज लगाने की कोशिश कर रहा था कि इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई होगी, तो मुझे कुछ ऐसे वाक़यात सुनने को मिले, कुछ ऐसे इंसिडेंट मेरी नज़रों के सामने आए जिनको देख के, जिनको सुन के और जिनके बारे में जान के मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान में इस लेवल के वाक़यात भी हो रहे हैं, इस लेवल का घिनौनापन भी हो रहा है। और वो चीज़ आपको डेफिनेटली इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगी। मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है इस बात के ऊपर कि इस ड्रामे की स्टोरी कुछ वैसी लिखी गई है। तो आज जब मैं आपको फ्रॉड ड्रामे के अंदर होने वाले फ्रॉड का बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप काफ़ी हैरान होंगे कि मतलब किस हद तक हम गिर चुके हैं अपने मकासद को हासिल करने के लिए। तो भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो, काफ़ी लर्निंग वाली होगी ये वीडियो, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहाँ पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दी जिससे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकेंगे वो सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इस स्टोरी को समझने के लिए ड्रामे के प्लॉट को समझे। इस ड्रामे के अंदर एक बड़ी अच्छी शरीफ फैमिली दिखाई गई है। यहाँ पर बाप कोई लालची बाप नहीं है, टिपिकल इस तरह का बाप नहीं है कि मतलब जो खुद से कुछ बेनिफिट लेना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं उसकी कुछ ऐसी फिलॉसफी दिखाई है कि वो गुर्बत से बहुत डरता है। वो जैसे अपनी फैमिली में अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा है, उनको पैसा दे रहा है, तो वो ये जानता है कि जब इंसान की जेब में पैसा ना हो तो उसे किस हद तक गिरना पड़ जाता है, किस हद तक इंसान मोहताज हो जाता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डरे हुए होते हैं गुर्बत से, और वो नहीं चाहते कि उनके ख़ानदान में किसी दूसरे इंसान को गुर्बत की गर्म हवा लगे। तो इसलिए वो हमेशा अपने स्टैंडर्ड को पॉलिश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन जगहों पर रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर एटलीस्ट उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो थोड़ा सा सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। तो कुछ इसी तरह की पर्सनालिटी है इसका ये बाप, जो कि अपनी बेटी माया, जो कि बड़ी बेटी है, उसकी शादी करवाना चाहता है किसी रईस फैमिली। अब यहाँ पर थोड़ी सी सोच गलत है जो कि नहीं होनी चाहिए। वो ये कि आप रईस फैमिली में ही क्यों शादी करवाना चाहते हो, किसी अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली में भी तो करवा सकते हो। लेकिन उसके दिमाग में जो खन्नस है कि भाई यहाँ पर उसने शादी करवानी ही उस फैमिली में अपनी बेटी की जो बहुत रिच फैमिली से हो। तो अब यहाँ पर बहुत सारे रिश्ते आते हैं, कुछ मोहल्ले से, कुछ अपने ही रिलेटिव में। जो इसकी बहन का बेटा है वो भी शरीफ, अच्छी नौकरी लगी थी, सब कुछ परफेक्ट है, इसकी बेटी के साथ मोहब्बत भी करता है, लेकिन फिर भी इसने वहाँ पर रिश्ता नहीं किया। और इवन के अपने ही कुलीग को कह दिया कि भाई एक ऐसी पोस्ट लगा दे, बल्कि इसका कुलीग इसको मशवरा देता है कि मैं ऑनलाइन एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर पोस्ट लगाऊंगा तो तुम्हें देखना बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे। तो वो क्या करता है कि फेसबुक के किसी ग्रुप में, जैसे आपने देखा कि अक्सर फेसबुक के ऊपर ये रिश्ता करवाने वाले ग्रुप बड़े बने होते हैं और ज़्यादातर धोखे यहीं से हो रहे हैं, क्योंकि समहाउ रिश्ता किसी भी अप्रोच से आपको मिला हो, आपने अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आप लालच में आ गए, या जैसे इस ड्रामे के अंदर इसके बाप का स्टार्टिंग से ही माइंड है कि भाई फैमिली रईस हो, और ऐसे इंसान को जब उसकी स्पेसिफिक फैमिली मिलती है तो वो कोई अच्छी रिसर्च नहीं कर पाता, उसकी बस कोशिश होती है कि जल्दी से रिश्ता हो जाए, इससे पहले कि रिश्ता हाथ से निकल जाए। तो वहाँ पर आपने क्या रिसर्च खाक करनी है। तो कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे वो अपने दोस्त को कहता है कि भाई यहाँ पर पोस्ट लगा दो, पोस्ट लगाता है, और उसके बाद एक फैमिली उसको देखती है, वहाँ से वो अप्रोच करते हैं, नंबर मिलता है, और उसके बाद जब बाप कांटेक्ट करता है तो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू मीट। और इसी तरीके से फिर आपको दिखाए जाते हैं दोनों फैमिली की तरफ से कि यहाँ पर ये जो अपर मिडिल क्लास फैमिली दिखाई गई है माया की, ये लोग बड़े खुश हैं। ख़ास तौर पे इसका बाप बहुत खुश है, माँ तो परेशान है, बहन बहुत खुश है कि हाँ जी हमें बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। और ऐसे में वो जो दूसरी फैमिली है वो थोड़ी सी सस्पिशियस दिखाई है, वो कुछ इस तरह की बातें कर रही है जो कि आप लोग काफ़ी हैरान हो रहे होंगे कि भाई अगर इतने अमीर हैं, इतना खूबसूरत लड़का, तो आखिर क्यों यहाँ पर शादी करना चाहते हैं। तो ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा कि ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं माया भी थोड़ी खुश होगी कि चलो ठीक है, मेरे बाप की जहाँ पर खुशी थी, जिस तरह का वो रिश्ता चाह रहा था, वैसा रिश्ता फाइनली हमारे घर में आ गया। तो अब एटलीस्ट मुझे इस बंदे के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। इवन दो कि वो अपने उस कज़न से बहुत मोहब्बत करती थी, वो भी उसको बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। और इस सारे शादी के टेन्योर में इसके उस कज़न को दिखाया जाएगा जब ये ख़ास तौर पे ये माइयों पे बैठेगी या जब ये दुल्हन बनेगी, तो कुछ ऐसे मनाजिर होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह होंगे, क्योंकि इसका कज़न उससे बहुत प्यार करते हैं। और जब आप किसी को दिल से प्यार करो और फिर वो इंसान आपकी आंखों के सामने किसी और के साथ शादी कर रहा हो, तो ये चीज़ बिल्कुल भी बेयर नहीं होती। आई हैव सीन दिस इंसिडेंट इन रियलिटी कि जहाँ पर एक मेरा दोस्त बहुत प्यार करता था बेचारा एक लड़की से, और उसकी जब शादी होती है किसी दूसरी जगह पर तो वो तकरीबन 3 साल स्वेयर डिप्रेशन में रहा। अच्छा खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि जब इसकी शादी होगी उस
तब्रेज़ नामी लड़के के साथ, तो भैया शादी के शुरू के दिन तो आपको बड़े अच्छे दिखाए जाएंगे। यहाँ पर शादी की पहली रात भी वो लड़का कहेगा कि तुमने कभी सोचा था कि इतना बड़ा ख़ानदान, इतनी रिच फैमिली और यहाँ पर इतना खूबसूरत हैंडसम मेरे जैसा लड़का तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। तो वो ये कहेगी कि मेरे बाबा की, मेरी फैमिली की यही ख्वाहिश थी, हैप्पी के कुछ वैसा ही हो गया मेरे साथ। अच्छा, अब यहाँ से ड्रामे के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने वाली है। ड्रामे की पहली एपिसोड देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मामला दौलत का होगा। ये फैमिली जो बहुत ज़्यादा अपने आप को रिच प्रिटेंड कर रही है, शायद इनका मकसद ये है कि किसी तरीके से ये उस लड़की की सारी दौलत, उसका जहेज़ लेकर गायब हो जाए। और मैंने अपने फर्स्ट रिव्यू में कुछ कहा भी है और इसके चांसेस स्टिल हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे टीजर्स देख के इस बात का तो आइडिया होता है कि ये जो तब्रेज़ है क्योंकि बहुत रिच फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता। यहाँ पर लाहौर के एक बड़े पसमानदा से मिडिल क्लास और आप कह लो कि एक बड़े थर्ड क्लास एरिया जो अब लाहौर के बन गए हैं, पहले लाहौर का सेंटर होता था अंदरून लाहौर, वहाँ का लड़का दिखाया गया जो धोती छोती पहनता है, लस्सी शस्सी पीता है, उसका कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं, गाड़ी भी जो लेकर घूमता रहता है वो भी रेंट की कार है। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये लड़का, इसकी फैमिली को बहुत रिच नहीं है। अब अगर रिच नहीं है तो ऐसे में इन लोगों ने अगर धोखा देना भी हो तो अपने स्टैंडर्ड की फैमिलीज में धोखा दें कि ताकि जहाँ से बहुत ज़्यादा दौलत आए। अगर अपने आप को किसी फेक तरीके से इन लोगों ने अमीर कर भी रखा है तो किसी ऐसी जगह पर शादी क्यों नहीं कर रहे जहाँ से ठीक ठाक पैसा आए। तो भाई अब जो मैं आपको अगली बात बताने वाला हूँ वो बात आपको डेफिनेटली हैरान कर देगी कि इस तरह की फैमिलीज करती क्या हैं। मेरी नज़रों के सामने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स गुजरे हैं एंड आई एम डैम श्योर के ये ड्रामा 100% उसी के ऊपर बेस्ड कर रहा है। इंसिडेंट कुछ इस तरह से है कि दोस्तों यहाँ पर जो फैमिलीज होती हैं वो फेक तरीके से अपने आप को रिच प्रिटेंड करती हैं, जैसे तब्रेज़ की फैमिली कर रही है। वो लोग किसी भी जगह पर रिश्ता करते हैं, पर्पज़ उनका सिर्फ ये होता है कि शरीफ ख़ानदान के अंदर रिश्ता किया जाए, क्योंकि शरीफ ख़ानदान की जो लड़कियाँ होती हैं वो घरों से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। उन्होंने अपनी इज़्ज़तों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा होता है। इज़्ज़तों से मेरा क्या मतलब है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो इनका सिर्फ मकसद ये होता है कि हम किसी ऐसी जगह पर रिश्ता करें जहाँ पर इस बात की एटलीस्ट श्योरिटी हो कि जो लड़की है वो 100% प्योर हो या उसके प्योर होने के चांसेस ज़्यादा हो। अच्छा, अब इसके पीछे मकसद क्या होता है, ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग रिश्ता जोड़ते हैं, बहुत अच्छा उन लोगों के सामने बन के, उस मिडिल क्लास फैमिली को बड़े बड़े ख्वाब दिखा के वो लोग तो मतलब अपनी बच्ची को फ़ौरन से दे देते हैं ये सोच के कि चलो फाइनली हम लोगों ने जो सोचा था फाइनली वैसा रिश्ता मिल गया। फिर इस तरह के घटिया नीच लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये लोग पहले से ही डील्स कर लेते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, बड़ी बड़ी पार्टीज़ के साथ कि इस तरह से हमारा एक बड़ा नौजवान खूबसूरत सा लड़का है, हम इसका रिश्ता करवाएंगे किसी अच्छी शरीफ लड़की के साथ। लड़की बिल्कुल प्योर होगी, खूबसूरत होगी और यहाँ पर जब रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी, तो शादी की जो पहली रात होती है जिसको सुहाग रात बोलते हैं, उसका हम चांद दे देंगे आपको। यानी कि आप अगर हमें इतना करोड़ों रुपया दे देते हो, इतना पैसा दे देते हो, तो वो जो सुहाग रात वाली फैंटेसी है उसको आप इंजॉय करेंगे, ना कि हमारा बेटा। आई वॉज लिटरली ब्लोन अवे जब मैंने इस तरह के वाकयात और इंसिडेंट्स को पढ़ा, देखा और फिर मेरा माइंड काम किया कि यार ये ड्रामा तो एक्चुअली वहाँ पर बेस्ड कर रहा है और इसकी स्टोरी तो कुछ वैसी होने वाली है। क्योंकि अगर आप इस ड्रामे की थोड़ी सी वाइब्स को चेक करो तो यहाँ पर जंजीबील ने ये ड्रामा लिखा है जो कि रेप सीन्स को पहले भी चीख ड्रामे के अंदर बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर चुकी, और फिर उस टाइम भी सबा कमर को कास्ट किया गया था ताकि वो हक सच के लिए अपने लिए फाइट करे। तो सबा कमर चूंकि एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि अपने हक के लिए बहुत अच्छे से लड़ना जानती हैं और ड्रामे के अंदर बड़ी कमाल की एक्टिंग करती हैं, तो शायद इस लड़की को आगे जाकर फाइट करते हुए दिखाया जाए। तब्रेज़ को सज़ा दिलवाने के लिए, हर तरह से उसको कटहरे में लाने के लिए ये लड़की अपनी पूरी कोशिश करने वाली है फ्यूचर में। इसीलिए इसको ये रोल दिया गया कि जहाँ पर शादी होगी इसकी तब्रेज़ के साथ, शादी की पहली रात हो सकता है कि वो बंदा जो हो इसको बेच दे किसी बिजनेसमैन को बहुत बड़ी अमाउंट की एवज, और उसके बाद ये लोग वहाँ से गायब हो जाएं। ये पहली रात भी हो सकता है, शादी के कुछ दिनों बाद भी हो सकता है, पहले वो खुद एंजॉय करे और उसके बाद अपनी वाइफ को बेचे। मतलब कुछ भी यहाँ पर इस तरह का सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके ड्रामे के थ्रिल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। क्योंकि अगर पर्पज़ महज यहाँ पर दौलत हासिल करना हो तो वो लोग बार बार ये ना कहें कि भाई आप लोग जहेज़ में कुछ भी मत बनाएं, या अगर पर्पज़ दौलत हासिल करना ही हो तो एटलीस्ट अपने आप को अमीर दिखा के किसी अमीर फैमिली की लड़की को कैच किया जाए ना, ताकि जो ढेर सारा जहेज़ लेके आए, सोना लेके आए,
यहाँ पर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो ये मेरे माइंड में आई, मतलब यहाँ पर ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से हो सकती है। मेरी प्रिडिक्शन है, अभी 2 एपिसोड्स आई हैं, इट्स अ ह्यूज प्रिडिक्शन कि शायद ड्रामे के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाया जाए और ड्रामे के थ्रिल को बढ़ाया जाए और सबा कमर का बेसिकली रेप हो जाए शादी के बाद। क्योंकि आपके हस्बैंड के अलावा अगर कोई भी आपके क्लोज आ रहा है आपकी विल के बगैर, तो वो डेफिनेटली फॉर श्योर रेप है। उसको हम बिल्कुल भी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई इंसिडेंट नहीं कह सकते। अच्छा, इस चीज़ का अंदाज़ा मैंने कुछ वहाँ से भी लगाया कि जहाँ पर आपको एक टीज़र के अंदर सबा कमर एज माया को ये कहते हुए दिखाया जाएगा कि बाबा क्या मैं नेक नहीं हूँ, क्या मैं पाक साफ नहीं हूँ। क्योंकि इस वाक़े के बाद मुझे कुरान की वो आयत याद आ गई जहाँ पर यह कहा जाता है कि नेक औरतों के लिए नेक मर्द और बदकिरदार मर्दों के लिए बदकिरदार औरतें। कुछ इस तरह से जो आयत है, अगर मैंने गलत बोली हो तो करेक्ट कर दीजिएगा। कहती कि मुझे वो आयत याद आ गई। तो दैट मीन्स कि कुछ गलत, कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है इस लड़की के साथ, जिसकी वजह से ड्रामा बहुत ज़्यादा सुपर हिट होने के चांसेस हैं। क्योंकि जो ड्रामा एक अच्छा कुछ डिफरेंट लेसन दे, हमारी सोसाइटी को समझाने की कोशिश करे, वो समहाउ हमें एक्सपैंड भी करना चाहिए, उसको डिस्कस भी करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आए कि उनके जो मुंह से फ़ौरन से रालें निकलना शुरू हो जाती हैं किसी भी अच्छे रिश्ते को देख के, वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें और जानें। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर भी आप रिश्ता जोड़ रहे हो, एटलीस्ट आपको 6, 7, 8 महीने, 1 साल तो ज़रूर एक दूसरे की तरफ आना जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। उसके बाद जाकर आप शादी की तरफ हो। इवन कि अगर आप अपने ख़ानदान में भी शादी कर रहे हो, अपने क्लोज रिलेटिव में भी, अपने फर्स्ट कज़न के साथ भी शादी करवा रहे हो अपने बच्चे की, तो वहाँ पर भी आपने तकरीबन 1 साल आना जाना ज़रूर रखना है। क्योंकि बहुत सारे रिलेशंस जब बिल्ड होते हैं, जैसे कि आप अपने ही ख़ानदान में अपने बच्चे की शादी करा रहे हो, तो आप लोग ये देखोगे कि जब रिश्ता जुड़ेगा तो उसके बाद बहुत सारे सिनेरियोज डिफरेंट हो जाते हैं, उनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है आपके साथ। तो वहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है कि अब हमने जो रिश्ता जोड़ लिया है, अब हमारे मरासम किस तरह के बन रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्या हम एडजस्ट कर पा रहे हैं नहीं। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपको शादी करवानी चाहिए। तो माया की शादी इस तरह से टूटेगी, बाद में भैया वो बंदा भाग जाएगा, ये लड़की बहुत बुरे तरीके से रोंदी जाएगी और फिर इसको याद आएगी इसकी फैमिली को, ख़ास तौर पर इसी का जो कज़न था जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। और फिर जो दूसरा इंसान मिलेगा ना, वो दूसरा इंसान यहाँ पर शान का करैक्टर प्ले कर रहा है और उसकी बीवी भी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है उसकी माँ और बहन से और घर छोड़ के चली जाती है। उसकी फैमिली बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई गई कि यहाँ पर माँ तो लग रही कुछ बेहतर, लेकिन बहन जो है ना वो बहुत ड्रामेबाज लग रही है। अब इसकी शादी अगर दूसरी होती है उस शान नामी लड़के के साथ, तो वहाँ पर कैसे एडजस्ट करेगी, क्योंकि वो भी फैमिली थोड़ी सी तेज़ तरार लग रही है। शान थोड़ा सा डिसेंट बंदा, और उसकी जो पहली बेगम है उसके बारे में भी हम कुछ भी कमेंट नहीं पास कर सकते, क्योंकि सिर्फ एक ही सीन दिखाया कि बेचारी बड़ी उकताई हुई थी। और समहाउ दूसरी एपिसोड के उस शान की बहन के सीन को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि शायद उसकी पहली बेगम भी ठीक हो। लेकिन ड्रामा ओवरऑल इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे कमाल के पॉइंट है इस ड्रामे के अंदर, मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, हब्स ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी किस तरह की होगी, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, बड़ा डिटेल्ड रिव्यू उसके ऊपर भी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों की नज़र से वो रिव्यू नहीं गुजरा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिल सके तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।